प्रणाम। भैया जी जोशी पिछले करीबन 50 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध पदों पर रहे। उनका जीवन संघ के प्रति पूरा समर्पित है। उनका 1947 का जन्म है, इसका मतलब वो 80 के करीब अभी पहुंच गए हैं। उसमें से करीबन उन्होंने 60 साल, 20 साल में अगर आ गए तो 60 साल वो संघ से संबंधित है। अभी होसबाल जहाँ पे है वहाँ पे वो पहले थे, तो बड़ा पुराना ऐसा उनका संघ से रिश्ता है। और कल उन्होंने घाटकोपर में बोलते समय ऐसा एक विधान किया कि अगर आप घाटकोपर में हैं तो आपको मराठी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, ऐसी सख्ती नहीं है किसी के ऊपर कि वो लोकल भाषा ही बोले। उसको जो भाषा उसकी मातृभाषा में है उसमें बोलने का अधिकार है। तो उसके ऊपर बड़ा बवाल मचा है महाराष्ट्र में, और वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। कभी कभी सोचता हूँ कि अभी जिसने अपने जीवन के 60 साल संघ परिवार में गुजारे और आज भी तबीयत के कारण थोड़े से वो पदों से हट गए हैं, पर फिर भी उनका जो एक बोलते हैं जिसको ब्रेन टीम जो बोलते हैं वो उसमें वो है। तो और विचारपूर्वक काम करने वाले, विचारपूर्वक अपना मत प्रकट करने वाले ऐसे वो नेता हैं। वो जब घाटकोपर में जाके इस तरह की एक भाषा यूज़ करते हैं कि भाई तुमको मराठी बोलना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप गुजराती बोल सकते हैं। अगर गुजराती डोमिनेटेड वस्ती है तो गुजराती बोलो, जहाँ पे मराठी वस्ती है वहाँ मराठी बोलो, जहाँ पे उत्तर भारतीयों की वस्ती है वहाँ हिंदी बोलो। तमिल ये तुम्हारे माटुंगा बिटुंगा में आप तमिल तेलुगु जो बोलना है वो भाषा बोल सकते हो। ऐसी कोई मराठी की सख्ती किसी ने आपके ऊपर की नहीं है। इसमें अभी एक लूप होल जोशी जी के लिए ये है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मराठी मत बोलो। उन्होंने बोला कि अपने एरिया में जहाँ पे आपके ही भाषिक लोग रहते हैं वहाँ आपस में आप जब बोलेंगे तो आप आपकी जो मातृभाषा है जो सबके समझ में आती है उसमें बोलने में आपको दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। ये स्वाभाविक है। आपको गुजराती है आप और आपको गुजराती आदमी मिले, भले घाटकोपर में मिले, अंधेरी में मिले, बोरीवली में मिले, जहाँ पे गुजराती बस्तियाँ ज़्यादा है वहाँ पे मिले, तो आपको मराठी में बात करनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं। आप आपस में गुजराती में बात कर सकते हैं। उनके बोलने का मतलब थोड़ा सा यही था कि भाई मराठी आदमी को मिलता है तो वो मराठी ही बोलेगा, बोलना ही चाहिए। मराठी आदमी अगर किसी साउथ इंडियन से बात कर रहा है और उसको मराठी आती नहीं है तो मराठी आदमी भी जनरली 99% मैंने देखा है कि वो उसको जो भाषा समझ में आएगी, क्योंकि कोई व्यवहार करने के लिए वो उससे मिलता है ना, तो उसकी भाषा में नहीं बोल सकता तमिल में और ये नहीं बोल सकता मराठी में। तो एक हिंदी का पर्याय, इंग्लिश का पर्याय आम आदमी में इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो हाईफाई सोसाइटी में होता है। तो वो हिंदी में बात करते हैं क्योंकि हिंदी फिल्मों की वजह से हिंदी पूरे भारतवर्ष की भाषा हो गई है। वो राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसके विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए। आज पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम देखते हैं कि आप घूमे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी कई राज्यों में गए हैं कि नहीं गए? मैं तो गया हूँ सब जगह, और सब जगह मैंने साउथ में पहले ना ये दंत कथा है, कुछ लोग जानबूझकर बोलते हैं। मैं पहली बार, अभी उसको भी 40-50 साल हो गए, मैं पहली बार साउथ में जा रहा था, मद्रास चेन्नई अभी का, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि वहाँ बोर्ड सब उनकी भाषा में रहते, तमिल भाषा में, अपने को बस समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग आप मराठी में या हिंदी में भी बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, वो हिंदी ही बोलेंगे आप, तो आपको जवाब का उत्तर भी नहीं देते और उल्टा मिसबिहेव करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं गया उधर, मैं थोड़ा ये था कि भाई क्या होता है, कैसा होता है। तो मगर अभी तक तो मेरे ख्याल से पूरे देश के सभी राजधानी जो राज्यों के हैं वहाँ पे मैं गया हूँ, एक से ज़्यादा बार गया हूँ, 10-10 बार गया हूँ। तो वहाँ पे
अभी तक मेरा अनुभव कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर उसको मराठी नहीं आती है और मेरे को तमिल, तेलुगु, अलग अलग भाषा है, बंगाली, ये नहीं आती है, तो उसके बिना हमारा संवाद नहीं रुका है। एकदम आम भाजी वाले से लेके रिक्शा वाला, टांगा वाला, इनका तो संबंध आता ही है अपने को। आप हिंदी में बोलो, वो आपको सही जगह पहुंचाता है। पैसे की बात भी होती है तो वो बोलता है साहब इतना रुपया हो गया। वो बंगाली का आग्रह नहीं देता है, वो ओडिशी भाषा का आग्रह नहीं देता है। तमिल, तेलुगु, कानड़ी में तो मैं उधर 6 महीना कंटिन्यूस बेंगलोर में रहा हूँ। वहाँ भी मुझे कहीं भी हिंदी के सिवा दूसरी भाषा मैंने नहीं बोली है। और उन लोगों को भी अपमान नहीं लगता, भी तू यहाँ आया है कानड़ी बंगलोर में, तो तू हमसे बंगलोरी कानड़ी भाषा में बोल। ऐसा मुझे किसी ने बोला भी नहीं। सब ने बोला हिंदी में बोलो, हमको समझता है। यहाँ भी मुंबई में अभी आपको बात बताता हूँ कि जहाँ पे उत्तर भारतीय है ना, वहाँ अगर आप मराठी में उनसे बात करते हैं तो अभी तक कोई मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला है उत्तर भारतीय कि जो मुझे बोलता है नहीं सर मेरे को समझ भी नहीं आता है, आप हिंदी में ही बोलो। वो समझ लेते हैं, उतनी समझ उनमें होती है। शायद उनको बोलना नहीं आता है। कई लोग तो कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप बोलते हैं मुझे समझता है, मेरे को ये बोलना नहीं आता है, तो आप बोलिए मराठी में, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा। ऐसा भी प्यार से बोलते हैं। क्या है ना, इसके पीछे का राज है, हाँ ठीक है, मातृभाषा का अभिमान वगैरह होना चाहिए। उसके लिए आपको पहली चीज़ तो ऐसे कि मातृभाषा का जो डोज हमको देते हैं ना, उनके बच्चों को पहले इंग्लिश स्कूल से निकालो। किसी भी नेता का, उसका सरनेम ठाकरे हो या और कुछ हो, किसी का भी बेटा मराठी मीडियम के स्कूल में है क्या? है? दिखाओ मुझे। किसी का नहीं है ना, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना। इंग्लिश मीडियम में आपके बच्चे पढ़ेंगे और गौर गरीब मध्यम निम्न वर्गीय लोगों को आप बोलेंगे मराठी में पढ़ाओ, मराठी में पढ़ाओ। क्यों? उनको वहाँ है, वहाँ ही रखना है क्या आपको? इंग्लिश में मत पढ़ो। मराठी शाला बंद पड़ता है, क्यों बंद पड़ रही है? मराठी सीखने के बाद उनको भवितव्य नहीं मिलता है। आजकल हर एक को फॉरेन में जाना है, उच्च शिक्षण लेना है, उसके लिए उसको प्रादेशिक भाषा में सीखा, उसको कोई भवितव्य नहीं होता है करके स्कूल बंद हो रहे हैं ना मराठी। और रोने वाले जो है उनके आपने कभी जाते नहीं है मराठी स्कूल में। जितने रोने वाले मराठी भाषा के ऊपर है उनमें से किसी का बच्चा नहीं जाता है, इंग्लिश स्कूल में ही जाते हैं और आपको सुनाते हैं, आपको सुनाते हैं। ऐसा होता नहीं है क्या कि मराठी हिंदी वाले झगड़ गए? होता है, पर मेरे को लगता है कि असली कारण भाषा नहीं होता है 99 केसेस में। वो ऐसा होता है कि अभी अगर उसमें से एक मराठी है तो वो सोचता है कि इसको नॉन प्लस करने के लिए ऐसा कौन सा मुद्दा मैं उठाऊं कि जिससे पब्लिक सिंपैथी मेरे साथ आ जाए और बात का बतंगड़ मैं बना सकूं, और इसको मारामारी में मैं नहीं ठोक सकता हूं या मुकाबला कर सकता हूं। तो मराठी अस्मिता, मराठी भाषा का प्रयोग करके मेरे ऊपर मराठी है करके इसने ये किया, ऐसा करके मैं पब्लिक सिंपैथी, और संगठन तो है ही बहुत सारे कि जो इसके लिए काम करते हैं, तुरंत दौड़ के आते हैं, मारामारी करते हैं आपकी वजह से। मैं ना इसमें कुछ पार्टीज़ के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्ट्रेटेजिस्ट करके काम किया हूँ। एक दलित संगठन थी बहुत बड़ी, उनका मैं कंसल्टेंट था। मैं असल में खुद को बोलता हूँ माफ़ी का साक्षीदार हूँ मैं, कि हम क्या करते थे। एक दलित संगठन थी, मगर उसके जो चीफ थे वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर थे और मेरे मित्र थे। तो उन्होंने बोला कि अनिल तू हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिसिटी, मीडिया, ये इसमें ज़रा थोड़ा सा सहायता कर। और हमारा एकदम है लोग बहुत हमारे दलित समाज के, मगर उनका यूनाइटेड कोई ये नहीं है, आवाज़ नहीं है। तो हमको ऐसा होना चाहिए कि दलित के ऊपर कहीं भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है या कुछ उसकी मांगे है, उसके लिए लड़ने वाली संगठन, ऐसा हमारा एक इमेज होना चाहिए। मैं बोला ठीक है। शुरू में तो ऐसा हुआ कि मैं ब्राह्मण हूँ करके उसके संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मंत्री को बोला कि ये ब्राह्मण है, इसको मत लो, हमारे ही समाज से लो। तो बोला देखो कि जितने भी मंत्री हैं आज जो अलग अलग जाति के हैं, उन सभी के पास आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक तो ब्राह्मण अधिकारी उनका होता है। वो उस समय ये नहीं सोचते, उस समय वो रिजल्ट की बात सोचते हैं और ब्राह्मण को ले लेते हैं।
सभी जो मराठा खास खास हम खास बने नेता, उनके भी ब्राह्मण थे। वो बोले उससे आगे चल के देखो, आप दलित नेताओं से, जितने भी दलित नेता हैं उनको किससे शादी करनी है? एक दलित समाज का आदमी दूसरे दलित समाज के ही लड़की को पसंद करता है क्या? किससे करता है? आप नेताओं के नाम गिनवाओ। वो मंत्री ने उनके लोगों को बोला, जितने नेता है बोले टॉप के, टॉप 10, उसमें से टॉप 9 तो ब्राह्मण लड़कियों से शादी किए हुए हैं। उनको सबसे ज़्यादा उसमें गर्व महसूस होता है कि मेरी बीबी ब्राह्मण है, जबकि वो दलित होते हैं। तो आप उनको विरोध मत कीजिए, उनका स्ट्रेटेजिस्ट है वो अच्छे। तो मैं उनके लिए काम करता था। तो क्या होता था, समझो अलग अलग इंडस्ट्रियल इस्टेट में कुछ झगड़ा हुआ, मालिक और उसका कर्मचारी कामगार, उनमें झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो वो ऑफिस में आते थे और मैं वहाँ रात 1 घंटा 2 घंटा बैठता था उनके साथ, मतलब लोगों के साथ बैठता था। लोग शिकायत लेके आते थे, तो उनमें से कोई लीगल होगी तो मैं लीगल वाला सेल था उसके पास भेजता था। मगर जिनको स्ट्रेटेजी से कुछ करना है, तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि झगड़ा हुआ है ना, उसने तुमको मारा है, तुमने मारा क्या उसको? सर थोड़ा मारा, मगर उसने मुझे ज़्यादा मारा है वगैरह। तो मैं बोला वो कुछ बोला क्या तुमको? वो सर गाली दे रहा था। मैं बोला गाली किस प्रकार की दी उसने? तो वो बोलता था एक 5-10 पॉपुलर गालियाँ हैं, वो बोलता था ये दी। मैंने बोला उसने जातिवाचक गाली दी क्या तुमको? तो वो बोलता था नहीं सर, ऐसा मतलब मेरी जात उसको मालूम ही नहीं है कौन सी है, मैं दलित हूँ ये आपको मालूम है क्योंकि मैं ये संगठन में आता हूँ आपके पास, उसको नहीं मालूम है कि मेरा सरनेम जो है वो कहीं भी रहता है, मराठाओं में भी रहता है, किधर भी रहता है, तो उसे नहीं समझा, वो जा गाय चुका। मैं बोला यहीं पे तू मार खा रहा है, तो एक काम कर, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते समय एट्रोसिटी उसको लगने के लिए तू, तेरा जाति का उल्लेख किया उसने, ऐसा बिंदास बोल और उस पर डटा रहा। तेरे को पहले तो वो जेल में जाएगा, क्योंकि एट्रोसिटी में जिसके ऊपर एट्रोसिटी होती है उसको सिद्ध करना होता है कि वो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर दोषी नहीं है। तुमको कुछ सिद्ध करना नहीं है, इतना ही बोलना है कि मेरे को जातिवाचक शिवाय दी। और मैंने, अभी ऐसा बोलना चाहिए आपको नहीं मालूम नहीं मुझे, मैंने कई 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 मामलों में ये सक्सेसफुल किया कि वो फिर सामने वाला दबाव में आता था कि एट्रोसिटी केस बहुत तकलीफदायक है, उसको ऐसा अंदर ये करके रख सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत है, 6 महीने तक रख सकते हैं। तो लोग डरते थे, फिर पैचअप हो जाता जल्दी, तो फिर विड्रॉ करते थे वो। मगर मैंने खुद देखा है कि ये था। ऐसे ही कारखाने में जब मालिक गुजराती है या दूसरे प्रदेश का ये है, और मैं एक कामगार संगठन का भी सलाहकार था, बड़ी संगठन थी, तो उसमें भी मैंने देखा कि वो कामगार शिकायत लेके आते थे मालिक के खिलाफ, निकाल दिया था उसने इसके लिए कि ये शराब पिया था, नियमित आता नहीं था, ये नहीं था करके निकाला है। बट निकाला है उसको भी, तो करेंगे क्या? उसको नौकरी नहीं है तो रास्ते पे आ जाता था। तो मैं उसका सलाह देता था उस समय कि भाई तू एक काम कर, तू कौन से जाति का है? हाँ दलित जाति का है, चल तेरा प्लस पॉइंट हो गया, तू पुलिस केस कर इसके ऊपर और उसमें डाल दे कि मेरे को जातिवाचक शिवी दी इसने। और वो एट्रोसिटी में उसको यही नहीं है, वो पक्का पकड़ा जाएगा उसमें। और ऐसा होता था। बाद में ऐसा हो गया कि अमराठी मालिक है और उसका कामगार है या कर्मचारी है, उसको अगर कोई निकाल रहा है या कुछ गैरवर्तन के कारण ये कर रहा है, तो वो भी आते थे। तो और एक संगठन थी वहाँ पे जो मराठी कामगारों की संगठन मानी जाती थी, तो वहाँ भी मैं कंसल्टेशन के लिए जाता था रोज़ आधा घंटा। तो मैं बोलता था सीधा बोलना कि तू मराठी है करके तेरे ऊपर उसने गाली दी कि तुम मराठी लोग ऐसे ही होते हैं वगैरह बोला, तो वो बोलता था पुलिस केस में, तो फिर उसके ऊपर पेपर भी जाग जाते थे, फिर सामना में इधर उधर बड़ी बड़ी न्यूज़ आ जाती थी और वो दहशत में आ जाता था। और फिर उसके जो मराठी संगठन था उसके लोग जाके उसके ऊपर हमला भी करते थे, कभी उसको गाली दे के आते थे। तो ये मराठी कार्ड खेलना बड़े दिमाग की चीज़ होती है, दलित कार्ड खेलना दिमाग की चीज़ होती है। वो करते नहीं है क्या? करते हैं ना, मगर 100 में से 10 केसेस ऐसे जेन्युइन रहते हैं, क्योंकि मैं ये साइड से बैठा हूँ कि जिसमें वो जातिवाचक या मराठी अमराठी ऐसा कुछ बोलता है। 10% लोग भी शाणे हैं अभी,
दूसरे भाषी के वो शाणे हैं, दूसरे भाषिकों को भी मालूम है इसमें एट्रॉसिटी लगता है, बड़ा बवाल मचता है। अभी ऐसा हो गया है कि वो जो मैंने शुरू की थी प्रथा, वो इतनी फैल गई है कि अभी मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, लोग तुरंत अमराठी मालक है, अमराठी दुकानदार है, तो बोलता है ये मेरे को मराठी करके तकलीफ दिया, तो लोग जमा हो जाते हैं, पेपर में आ जाता है, फिर शिवसेना, सेना, ये मनसे वगैरह जाके उसको तोड़ देते हैं उसका दुकान। तो ये आसान हो गया है, सब ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलूँगा मैं, मगर ये हथियार है। तो अभी मैं मेरे मूल मुद्दे पे आता हूँ। ये सब आपको इसलिए बताया कि किस तरह से दुनिया चल रही है, आपको मेरे वजह से कई अजब चीज़ें मालूम होती है। अभी मेरे को लगता है ये हमारे जोशी साहब जो हैं, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो मुझे कभी कभी लगता है मोहन भागवत भी ऐसा बोलते हैं कि जिसकी वजह से मोदी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या तो हिंदुत्व के बारे में वो ऐसी चीज़ देते हैं कि भाजपा का हिंदुत्व एक तरह से खतरे में आ जाता है, वो जेन्युइन नहीं है ऐसा लगता है। वैसे ही हमारे जोशी बुआ ने कल कर दिया, उन्होंने गुजराती भी भाषा वगैरह चले गई। अभी उसमें आए कौन मुश्किल में? फडणवीस आए कौन मुश्किल में? फडणवीस आए ना। फिर उनको खुलासा करना पड़ा, फिर विरोधियों ने उसका ये बनाना ही चाहिए। जितेंद्र आव्हाड ने आज उसके बारे में केम छो वगैरह किया, दरेकर को, इसको उसको, मगर दरेकर की बोलेगा क्या? उनके ही वो जोशी साहब ने बोल दिया है ये सब, उसको भी चुप रहना पड़ा। मगर ठीक है, ये भी करना चाहिए इनको। मगर उन्होंने जो बोला, तो कभी कभी मुझे डाउट आता है कि मोहन भागवत मोदी को संकट में लाने के लिए और उनको भी एक शह देने के लिए, और ये भी जोशी बुआ अपने जो है वो शह देने के लिए फडणवीस को ऐसा बोलते हैं, ऐसा मुझे डाउट आता है। जानबूझकर इतने परम चरम सीमा पर जो लोग हैं वो ऐसे नहीं बोलते। उनके सामने गुजरातियों को खुश करने के साथ साथ मराठी आदमी को ये थोड़ा सा उत्तेजित करना, और वो उत्तेजना कहाँ प्रकट होगी? जोशी बुआ कहाँ है, कुछ मालूम है? जोशी बुआ का पता ही मालूम नहीं है किसी को। तो जोशी बुआ भाषण देके चले गए, भुगतना पड़ रहा है फडणवीस को। शायद उनकी इच्छा होती होगी कि मोदी भुगते, ये भुगते, इनके सामने कोई चैलेंज हो जाए और उनको पता चले कि भाई संघ के परिवार के किसी आदमी ने एक भी शब्द बोला जिसकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है, तो आपको परेशानी होते हैं। बिहेव योरसेल्फ, संघ के ऊपर आप नहीं है, हम इस तरह से भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। ऐसा कुछ मैसेज देना है तो दे सकते हैं। मैंने जो कहानी असली है वो बताई है, और मेरे मराठी के बारे में आपको तो जानकारी, मैं संस्कृत में एमए हूँ, मराठी में एमए हूँ, तो वो सवाल ही नहीं है। विशेष बात यह कि मेरे बच्चे अभी फॉरेन में हैं, मगर पढ़े मराठी स्कूल में, जानबूझकर मैंने उनको मराठी में पढ़ाया। ये नेता जैसे नहीं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और मराठी की भाषा में कर रहा हूँ। मेरे बच्चे फिर पढ़े हैं, अब वो फॉरेन में गए, मगर पढ़े मराठी में हैं। तो मैंने कभी मेरी मराठी इसका उपयोग करने का ये नहीं मिला मुझे। उल्टा मराठी आदमियों के कुछ अनुभव मेरे ऐसे हैं कि भाई क्या करे क्या। हमने एक फैक्ट्री खोली थी बदलापुर में, और ताव में आके, जोश में आके हमने सिर्फ मराठी लोगों को लेंगे हम, ऐसा ये करके कुछ 40 लोगों को लिया हमने, 40 के 40 मराठी लिए, और फैक्ट्री शुरू हो गई। फैक्ट्री शुरू होने के बाद 8 दिन बाद वहाँ पे झंडा लग गया यूनियन का। हम परेशान हो गए, भाई ये क्या हो गया। हम अभी 8 दिन हुए, प्रोडक्शन भी नहीं चालू हुआ, अभी तो प्रोसेस में, ट्रायल में। तो उनका नेता भी आ गया उसमें बाहर का, वो बोला आपके फैक्ट्री में हमारी यूनियन होगी। मैं बोला किसी की भी यूनियन करो, मेरे को कोई ये नहीं है। अच्छा है मराठी यूनियन है। नहीं, बोले हमारी मांगे है कुछ, वो पहले पूरी करो। मैं बोला क्या मांगे? बोले ये जो है सब, ये भूमिपुत्र हैं, तो उनको घर के काम भी बहुत होते हैं, खेती के काम होते हैं, वो इतना रेगुलर नहीं आ सकते, और हल्के में मुझे बोलता है, उनको थोड़ा रहता है ना, आपको मालूम है, तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती उसी वजह से, तो नहीं आएंगे तो भी आपको हाजिरी लगाना है, उनको महीने का पगार देना है पूरा। वो जब चाहे आएंगे जाएंगे, हमारे ये है, वर्कर है, वो हमारे यूनियन के मेंबर है। आपको बोलता हूँ 3 महीने में हमारा दिवाला निकल गया। कामगार आते ही नहीं थे, 40 कामगार रखे थे, उसमें 15-20 आते थे, बाकी सब पगार के दिन आते थे। बोलते हैं यूनियन है हमारी, तोड़ देंगे सब।
3 महीने के बाद हमारी वो फैक्ट्री बंद हो गई। फिर हमने दूसरी जगह फैक्ट्री डाली, वहाँ पे एक भी मराठी नहीं लिया। वो फैक्ट्री 12 साल बिंदास चली, 12 साल चली। मैं सोचता हूँ, मैं कभी कभी बोलता हूँ लोगों को, यार मराठी लोगों को हम लेते हैं मगर उनकी कुछ खामियां हैं, वो रेगुलर नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, वो लॉयल्टी दिखा के काम के प्रति, हमारे प्रति मत दिखाओ, काम नहीं करते। मैंने 40 मराठी लिए, फैक्ट्री 3 महीने में उन्होंने बंद करके दिखाई। अब 12-12 साल हो गए हैं, ये लोग हैं हमारे पास, कोई उसमें से मराठी नहीं है, फिर भी चल रहा है। ये मेरा नहीं, ये हजारों 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 जो उद्योगपति है, उद्योजक है, उनका अनुभव है। मैंने पहले लाइन से, मेरे पास 1980 से गाड़ी है, अभी देखो 45 साल हो गए गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई। पहले मैं कटाक्ष से नहीं लेता था दूसरा कोई, सिर्फ मराठी ड्राइवर रहेगा हमारा। आपको क्या बताऊं, साधारणतः 2 साल में 9 ड्राइवर हो गए मेरे, और हर एक की शिकायत वही, हर एक की प्रॉब्लम वही। फिर मैं बोला अभी क्या करें, इतने मराठी आदमी के प्रति मैं समर्पित होकर लोगों को बोलता नहीं मला मराठी ड्राइवर चाहिए। फिर बाद में 80 से लेकर 82 तक, 83 तक मराठी ड्राइवर थे। 83 से लेके अब तक 2025 तक मेरे सिर्फ 2 ड्राइवर हुए, दोनों उत्तर भारतीय। अभी जो है वो तो 10 साल 12 साल हो गए उसको, उसका पहला भी 12 साल होके रिटायर होके गांव चला गया। ये हालत है, और ये घर घर की हालत है। आप नौकर रखिए, उसमें भी आपको पता, मराठी नेताओं के घर में काम करने वाले कौन है, देखो कौन है। हम बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलते हैं, अच्छा है बोलो, उनको हकाल दो। जिस दिन अभी क्या है ना, 200-300 पकड़ते हैं, मुंबई में 20 से लाख आसपास बंगाली है, बंगाली मुसलमान वही काम करते हैं। आप रिक्शा में बैठो, मुसलमान ही होता है। मैं पार्लर जाता हूँ, पार्लर में 6 कारागिर हैं, 6 के 6 मुसलमान हैं, 6 के 6 मुसलमान हैं। मेरे घर में डिलीवरी आती है, दिन भर डिलीवरी आती रहती है, अमेज़ॉन की आती है, उसकी आती है, उसकी आती है, उनका नाम आता है गेट से पहले, ये आया है। सब मुसलमान होते हैं। मराठी आदमी किधर दिखाई नहीं देता है मेरे को। मैं 1-2 बार लड़के ऐसे ही वो कॉर्नर पे बैठे रहते हैं कहीं न कहीं आपस में। मैं बोला आप यहाँ बैठे हो, इसमें कितना पैसा मिलता है, ये बोलता है मरने दो, हमको क्या करना है। आजकल तो और एक बात हो गई है कि मॉल में काम करने वाली लड़कियां जो रहती है, उनको ये टपोरी पटाते हैं, और दूसरी जाति के पटाते हैं। शाम को आप 9 बजे मॉल छुट्टा है, उस समय देखो कम से कम 100-150 बाइक खड़ी रहती है मॉल के सामने। वो लड़कियां अंदर से आती हैं, पीछे बैठती हैं, निकल जाती हैं। हालत ऐसी ख़राब है यार। मैं सपोर्ट करता हूँ शिवसेना को, मनसे को, सबको, कि मराठी आदमी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। मगर ये भी याद रखना चाहिए कि आपको भी अपनी भाषा में, मराठी में बोलो ना, वो समझ ले। उसको धंधा करना है यार। ये गुजराती आदमी दुकान खोल के बैठा है ना, उसको मराठी आदमी को ही बेचना है। हाँ या ताई, काय दाखवू ताई, ऐसा ही बोलेगा आपसे। वो नहीं बोलेगा कि मैं मराठी नहीं बोलूँगा, कैम छो, ऐसा नहीं करेगा। और अगर हमने तो उनके अभी जितने भी नेता हैं मराठी, वो नवरात्रोत्सव करते हैं और गरबा रखते हैं। उस समय गरबा गुजराती है ये याद नहीं आता है उनको, आता है। गणेशोत्सव समझ सकता हूँ, मगर नवरात्रोत्सव में उसके ऊपर पूरी जो छाया है वो गुजराती है ना। और कितने उनके फेस्टिवल्स और ये हमने उठाए हैं। हमने कभी छठ पूजा देखी थी? हमारे बचपन में तो नहीं देखी थी। अब छठ पूजा आयोजित करने वाली शिवसेना होती है, मन से भी करती है मेरे ख्याल से। क्या गालियां दे रहे हैं आप? आईने में देखो जरा अपनी शक्ल। एनीवे, जहाँ पे मराठी अन्याय करे, मराठी भी अन्याय करे, अन्याय होता है, उसको जात नहीं होती है, उसको धर्म नहीं होता है। वहाँ पे फाइट बैक करना है, करो, मगर सोचो भी कि हम कहीं गलत तो नहीं है। मामला उठाओ, मगर अपनी खुद का भी चेहरा एक बार आईने में देख लो। धन्यवाद।